दूंगा, मे भी उस बात को तवज्जो ना दे। बट आज का जैसे कि मैंने कहा, 25 के 25 लोग साथ में हैं, पूरा का पूरा सेशन प्रसाद है, पूरा सेशन, छोड़ के मत जाइएगा। हमारा जीवन कमर सीधी रख लो। अब आप ज्योतिर्मय सर अब बैठ जाओ, कुछ भी दूसरी चीज योगा में कराऊंगा आपको, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ योगा से भी ज्यादा पावरफुल है। अपने शरीर में 7 चक्रास है। आप अगर 10,000 रुपए दे के सुनते तो कदर करते, बट मुझे उम्मीद है कि आप कदर करोगे। उन 7 चक्रास के नाम समझ लो। ये जितने जितने पावरफुल होते हैं उतना उतना आदमी स्ट्रांग होता है, और आखिरी चक्र तक पहुंच जाता है तो वो मोहम्मद साहब बन जाता है, विवेकानंद बन जाता है, नानक जी बन जाता है। क्यों जाकिर भाई, मोहम्मद साहब आपके भीतर है ना, अंदर ही है। मस्जिद में ऑफ कोर्स है, मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गिरजाघर में भी है, लेकिन अल्टीमेटली वहां तक जाने के बाद ये एहसास होना चाहिए कि मेरे अंदर है। राइट। मंजू जी ध्यान से सुन रही है, थैंक यू। पहला चक्र होता है मूलाधार। मूलाधार चक्र, ये सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे अपन कल। मूलाधार चक्र कहाँ होता है ये समझ लीजिएगा। आप थोड़ा सा काम करना, यूट्यूब का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, से 7 चक्रास के बारे में गूगल से पूछना, जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब मैं आपको समझा रहा हूं ना इसलिए। मूलाधार चक्र होता है अपना गुदाद्वार और शिवनी के बीच में। शिवनी जहाँ मूत्रेंद्रिया होती है, और गुदाद्वार जहां से अपन मल विसर्जन करते हैं, उसके बीच का जो पॉइंट होता है उसे मूलाधार केंद्र बोलते हैं, मूलाधार चक्र बोलते हैं। मूलाधार चक्र अगर एक्टिवेट हो जाता है तो डरपोक से डरपोक व्यक्ति निर्भीक बन जाता है, शेर से लड़ने की क्षमता आ जाती है। भाई दिवे, शेर से भिड़ने की कोशिश मत करना अभी, है ना। बहुत पावरफुल हो जाता है, अपनी बात रखने में डरता नहीं है अगर वो सही बात है तो। ऐसे तो आतंकवादी भी रख देता है, लेकिन वो दुस्साहस होता है। एक साहस और एक दुस्साहस, अंतर होता है। सेकंड चक्र होता है मूलाधार स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान होता है अपना, उससे चक्र जो मूलाधार बताया और नाभि के बीच में, उसे स्वादिष्ठान बोलता है। जब मूलाधार चक्र से, जो सबसे निम्न श्रेणी का चक्र है, जब उसको अगर अपन कन्वर्ट कर देते हैं प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज से, न्यूट्रिशन से, तो इतना पावरफुल हो जाता है। तो विशुद्धाख्य चक्र तो, मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र तो उससे भी तगड़ा है। उसके बाद मणिपुर नाभि के आसपास होता है। 7 चक्रास जरूर देखना, और अपना अपना फोटो स्क्रीनशॉट अपने अपने कोचेस को भेजना, वो मुझे भेज देंगे, मुझे लगेगा कि आपने मेरी बात का कदर किया। नहीं तो आगे बैठो, 10,000 रुपए दो, फिर भी शायद ये समझ में नहीं आएगा जो मैं समझ रहा हूँ। ये मेरा ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मणिपुर कहाँ होता है? नाभि के आसपास। जब दो चक्रास को कन्वर्ट करने में इतनी पावर आ जाती है, तो विवेकानंद जी ने तो छठा और सातवां भी चक्कर कर लिया था। वहां तक चलते हैं अपन। मणिपुर होता है नाभि से थोड़ा सा ऊपर या नाभि के आसपास। वो अगर डेवलप हो जाता है तो भाई साहब आप जो बोलते हो वो होने लगता है, जो चाहते हो वो मिलने लगता है। फिर आता है अनाहत, इसके ब्रीफ में जाने का भी टाइम नहीं है, और मेरे में इतनी ताकत भी नहीं है। आप तो नाम सुनो फिलहाल। फिर सेंटर पॉइंट होता है फोर्थ, हृदय। और हृदय में हृदयेश्वर रहता है, भगवान रहता है। जिसका हृदय डेवलप होता है वो सब पे दया करेगा, सब पे, सब सब धोखा नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदार रहेगा। सपने में भी बेईमानी करने का सोचेगा, सोचेगा तक नहीं, करने तो बात दूर रहे। क्योंकि भगवान को पसंद ही नहीं है। भगवान को निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोहि सपने न भावा। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी दान पुण्य कर लो, कितना भी धन कमा लो, अगर आपका निर्मल मन नहीं है तो आपकी बात ऊपर वाले तक नहीं पहुंचेगी। कंडीशन इज अप्लाई। पहली कंडीशन, आपको छल कपट छिद्र नहीं देखनी। जो है वो, जैसे मान लो कि अभी इतना गंदा चल रहा है माहौल, मोबाइल आज के लिए नेसेसरी नीड है। मोबाइल में सब कुछ है। मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है। अब तो एआई और आ गया है, कि ज्योतिर्मय सर एआई, एडवांस टेक्नोलॉजी। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में लग रहा है एआई से पूछो, वो आंसर दे देगा, आपको खोजने की जरूरत ही नहीं। बट साइड इफेक्ट भी है। उस साइड इफेक्ट से कोई भी नहीं बच सकता। मैं तो नहीं बच सकता। अब देखिएगा, पहले 18 से ज्यादा की मूवी जो एडल्ट होती थी, लिख लिया जाता था पिक्चर हॉल के सामने कि एडल्ट मूवी है, 18 से बड़े बच्चे ही देखें। बैन लग जाता था।
मगर क्या मोबाइल पे बैन लगा है? उसमें क्या नहीं है? उस चक्कर में मैं भी फंस सकता हूं, मैं भी फंस जाता हूं कभी कभी। तो जड़ें ठीक करने की जरूरत है, बॉडी को ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है, ऐसे ही अच्छे विचारों को लाने के लिए ये जो गंदी चीजें हैं उसको हटाने की भी जरूरत है। तभी तो विवेकानंद पैदा होंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं। होंगे ही नहीं, जो जो आगे चलेंगे। विवेकानंद एक नाम है, नानक जी है, मीरा है, मदालसा है, गार्गी है, सीता है, दमयंती है, शिवाजी है, नहीं होंगे। ध्रुव है, प्रहलाद है, नहीं होंगे। 13 साल के बच्चे का चेहरा देखता हूँ, गाल पिचके हुए होते हैं, क्यों? क्योंकि जो मेन पावर होती है, ओज, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, वो खत्म हो चुकी होती है। सॉरी टू से, आप सभी एडल्ट हैं। तो चौथा चक्र है अनाहत, पांचवा है विशुद्धाख्या चक्र। और मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, सबको कहूंगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गंदी चीजों को लाइक सब्सक्राइब हम कर लेते हैं, अच्छी चीजों की गिनती नहीं होती, क्योंकि लोग गंदगी में ही जीते हैं। बिग बॉस के शो क्या के क्या छाप देते हैं, 5-5 लाख लोग फॉलोवर्स हैं, इसके नहीं होंगे। क्योंकि ऑल दो कम्युनिटी जो बहुतायत है वो मूर्खों की है। और मूर्ख कौन? 95% मूर्ख है। हेलो, सॉरी, मगर सच्चाई यही है। 5% ईमानदार, सच्चे, भगवान को सच्चे चाहने वाले हैं। ठीक है। पांचवा चक्र आ गया विशुद्धाख्य चक्र, अनाहत समझे आप? इसलिए हृदयेश्वर को रहने के लिए छल छिद्र कपट हटाना जरूरी है। विशुद्धाख्य चक्र, ये जिसका डेवलप होता है वो बुद्धिमान बनता है, आईएएस को पढ़ाने की ताकत रखता है, डॉक्टर्स पैदा करने की, मतलब पढ़ाने की, आरजेएस आईपीएस पढ़ाने की ताकत रखता है। अमुक अमुक प्राणायाम होते हैं, कल थोड़े से बताऊंगा एक दो। वो करने से बुद्धि बढ़ेगी 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 और बढ़ेगी ही, भगवान भी नहीं रोक पाएगा। वो सर इतना घमंड, घमंड नहीं, ये भगवान का ही आशीर्वाद है। विशुद्धाज्ञ चक्र जिसका डेवलप होता है, वो बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल में करता है। अभी मेरा क्या प्रॉब्लम है? मन बुद्धि के पीछे पीछे, लेकिन मतलब मन बुद्धि को खींच लेता है। गेटिंग माई पॉइंट? बुद्धि पावरफुल होती है, सेंसेस से, बॉडी से ज्यादा पावरफुल क्या? बुद्धि। मन क्या? मन से भी पावरफुल बुद्धि। बुद्धि और मन में लड़ाई चलती। अगर आपकी बुद्धि कमजोर है तो मन आपकी बुद्धि को खींच के ले जाएगा, ऑन साइड को दिखाएगा, उल्टी सीधी हरकतें सिखाएगा। और मैं क्या बोलूं, किसी को बुरा लग सकता है, अपने पे मत लेना, ये यूनिवर्सल बातें बोल रहा हूं। अहंकार को सब कुछ समझने लगेगा। अब बुद्धि पावरफुल हुई, यानी कि ये चक्र विकसित हुआ। ये चक्र विकसित होता तो आप में ये पावर आ जाएगी कि मन को कंट्रोल में लगे। दूल्हा घोड़ी के कब्जे में नहीं है, घोड़ी दूल्हे के कब्जे में होगी। गेटिंग माई पॉइंट? लगाम किसके हाथ में होगी? ज्योतिर्मय सर समझ में नहीं आ रहा तो हाथ ऊपर कर देना। लगाम घुड़सवार के हाथ में रहनी चाहिए, लेकिन जिसकी बुद्धि कमजोर है और मन पावरफुल है, उसकी लगाम मन के हाथ में रहती है और खुद भी गिरता है और दूल्हे को भी खड्डे में गिर देता है। हेलो, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। और ये छठा चक्र होता है आज्ञा चक्र, जिसे शिव नेत्र बोलते हैं। सबके पास शिव नेत्र है। विवेकानंद जी का ये चक्र विकसित था। मेडिटेशन करोगे, आप यहाँ पर क्यों आए हो? आप अपने मंदिर को दुरुस्त कीजिए। आपका बॉडी एक मंदिर है, मस्जिद है। आज्ञा चक्र जिस इसका विकसित होता है, वो तो भाई साहब, उसके पीछे लाखों लोग फॉलोअर्स हो जाते हैं। व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले फॉलोअर नहीं, इंस्टाग्राम वाले नहीं, दिल से, जिसका आज्ञा चक्र विकसित है। तो मैं तिलक इसीलिए लगाता हूँ। और मुस्लिम भाई जब 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, जाकिर भाई, आपको सवेरे की नमाज पढ़नी है, उसका फोटो मुझे चाहिए। ये लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, ब्राह्मण लोग 4 बार संध्या करते हैं। मिसिंग है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मोबाइल ने, आज की जनरेशन ने, पिज्जा चाउमीन बर्गर ने दिमाग खराब करके रख दिया। अब जब ये मत्था टेक के नमाज पढ़ते हैं तो ये आज्ञा चक्र इनका विकसित हो जाता है। हिंदू लोग तिलक लगाए, लेडीज रेगुलर लगाती है, क्यों? इंडियन लेडीज शादी के पहले मंदिर का तिलक, शादी के बाद भगवान का तिलक। परमानेंट तिलक है ना मंजू मैडम, आप लोगों के टिकी लगती है ना, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन और हाथों पे बिंदिया, माथे पे बिंदिया। इट्स ओनली हैपेंस इन इंडिया। प्राउड टू बी एन इंडियन। ये हमारी संस्कृति बाहर से टैग लगा कर आती है और वही फिर पूजी जाती है।
मेहंदी, मेहंदी भी अगर बाहर से टैग लगा कर आ जाए तो आप लोग खरीद लोगे। घर घर में मेहंदी ये लेते नहीं है। अपने घर में देखो, आपके घर में सब कुछ है, पर आपका घर आपका बॉडी है, उसके अंदर परमेश्वर रहता है। सातवां होता है सहस्त्र साठ चक्र, जहां पहले हिंदू लोग चोटी किया करते थे। मैं भी करता था। एक जोक सुना देता हूँ, शिवाली मैडम, उदास मुझे अच्छा नहीं लगते। मेरे बाल बहुत बढ़ गए थे, चोटी मैंने रखनी स्टार्ट की थी, बच्चे मेरे 10-15 साल के थे, एक था 13 का और एक था 15 का। हम यहाँ की जगह दूसरी जगह रहते थे, तो एक दिन मेरी चोटी उलझ चुकी थी, चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू, इसलिए चोटी रखना चाहिए, है ना, जो रख सकते हैं, अपने अपने कस्टम अपने आप में सही होता है, मुस्लिम भी अपने आप में सही है, हिंदू भी सब अपने आप में सही है, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो मैंने चोटी रखी थी, मैंने गार्गी मैडम को कहा, गार्गी मैडम बच्चों, ये मेरी चोटी थोड़ी उलझ गई है, इसको ठीक कर दो। तो ज्योतिर्मय सर, मंजू मैडम, उन्होंने कहा चलो अब हम अभी ठीक कर देते हैं, आप है ना पलटो थोड़ा। वो पलटे, छोटे वाले बेटे ने कैंची लाई और कैंची ला के खच करके काट दी कि आपकी चोटी हमने ठीक कर दी। तो क्यों, वो चोटी ठीक की क्यों उड़ा दी? आज का जमाना है बाबा, आप चोटी रखते हो, हेलो, ये शस्त्र सार चक्र चित्र जितना विकसित होगा ना, उतने उतने पावरफुल हो गए आप। ये एंटीना है, रिसीवर है, ये वाला चक्र चित्र सेंसिटिव होगा, आपको कोई ठग नहीं सकता। आप लोगों को ठगोगे अच्छी दिशा में, राइट। तो ये आज का सेशन था, ये हेल्थ से भी रिलेटेड है। अगर